हेलो एवरीवन। आज बहुत 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 लंबे टाइम के बाद मैं अपनी गॉडेस ब्लेसिंग्स की लाइव करने वाली हूँ। पता नहीं क्या होते जा रहा था, बीच बीच में कुछ ना कुछ चक्कर पड़ता ही जा रहा था हर बार। पर मैंने सोचा कल था, ऑल दो मेरा वेंसडे को मैं करती हूँ नॉर्मली, पर मैंने बोला आज करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए करूँगी तो सही, पक्का करूँगी। मैं इतना रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है। रहने दे इसे, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। एक्चुअली जो हमारी न्यू एंट्री है, हमारे पिद्दू जी महाराज लेक्टर उनका नाम है, वो इतने भयंकर टेररिस्ट हैं, इतने भयंकर वो टेररिस्ट हैं। मैंने आज तक, अभी तक अपनी अपनी बड़ी उम्र में कम से कम नहीं तो 10-12 डॉग्स रखे हैं, लेकिन इतना टेरराइजिंग कोई डॉग नहीं था मेरे घर में। ओके, एरीज, व्हाट ब्लेसिंग कार्ड्स आर गिविंग टू एरीज? एरीज को सबसे अच्छी ब्लेसिंग ये मिल रही है कि उनको पीस मिल रही है, जो उनको बहुत टाइम से नहीं है। हार्वेस्टिंग मिल रही है, मतलब जो फल उन्होंने बोए थे या पौधे जो उन्होंने लगाए थे वो अब बढ़ गए हैं और वो उस ब्लेसिंग के तौर पे उनको मिल रहे हैं, जिससे उनको एक अलग टाइप की शांति रहेगी, एक अलग टाइप की तसल्ली रहेगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि उनको अपनी बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी। उनको ये तय करना पड़ेगा कि उनको कब, कहाँ, किसको, क्यों नो बोलना है। वो नो नहीं बोल पाते हैं या वो मना नहीं कर पाते हैं, जो भी होता है, और उसी चक्कर में वो फंसते जाते हैं और इवेंचुअली अपना नुकसान करते हैं, अपने धन का नुकसान करते हैं बेसिकली। तो आपने उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि जो भी एरियंस हैं वो ना कहने की आदत डालें। तीसरा, अपनी इंटेंशंस जो हैं, जो आपके अपने टारगेट्स हैं, इंटेंशंस हैं, उनको आप पूरा फोकस रखिए कि मैंने ये इस टाइम ड्यूरेशन में कर लेना है, और उस पर फोकस रखिए, उस पर अपनी इंटेंशंस को क्लियर एंड क्रिस्प रखिए, वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। टॉरस, टॉरेंस के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं इस हफ्ते। टॉरेंस को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि बहुत 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 फ्रूटफुल रहेगी, जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो फर्टिलिटी एज इन हर तरह की ब्लूम प्रोवाइड करेगी। तीसरा, उनकी लाइफ में वो बहुत चीज़ें आसान कर देगी जो अभी बहुत मुश्किल हुई हुई है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये आई थिंक विद इन दिस वीक, जैसे आज मैं थर्सडे को कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वेंसडे से पहले पहले ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उनकी लाइफ में। उसकी वजह से और फर्दर 5 डेज और उसके बाद और फर्दर 6 डेज में ये सारी चीज़ें उनको दिखने लग जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आपको कुछ भी करना पड़े, उसको नहीं जाने देना है अपने हाथ से। जेमिनी, जेमिनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग जो आई है वो ये है कि एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपको एक मिरेकल होने वाला है लाइफ में, especially those Geminis who are trying to conceive and they are not being able to conceive with whatever reason. They will probably conceive this week. This is the beautiful blessing for them. Otherwise also, it's not that कि जो लोग फैमिली वे में देख रहे हैं या जो लोग उस रास्ते पे हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल एवरीबडी, ऑल द जेमिनाइज, प्लीज कीप अ फेथ इन दिस रीडिंग दैट हाँ कुछ होगा, अच्छा होगा। दूसरा, आपको एक इनर विजडम होना चाहिए इस हफ्ते। कोई एक ऐसा सपना आना चाहिए आपको जिसका मीनिंग आपको एक तरह से इंडिकेट करने वाला है कि ये
इस चीज का ये मतलब है और ये आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। अगर आपको उस चीज में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसको कि आप खुद इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हैं, DM मी, WhatsApp मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थर्ड आपके लिए इंस्ट्रक्शन आई है, गेट अ प्लांट। एक कोई नया पौधा लगाइए, कोई नया अच्छा पौधा लगाइए अपने लिए, या घर में लगाइए या कहीं गार्डन में लगाइए, पार्क में लगाइए, पब्लिकली लगाइए, अडॉप्ट कीजिए पौधे को। आजकल तो ये बहुत अच्छा सिस्टम शुरू हो गया है। डू समथिंग फॉर मदर अर्थ। कैंसर, कैंसेरियंस के लिए, कैंसेरियंस के लिए एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको मेरा आशीर्वाद मिल रहा है इस हफ्ते। तो गॉड ब्लेस यू ऑल द कैंसेरियंस पीपल। जो भी मेरे बच्चे कैंसेरियंस हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, जो किसी कैंसेरियन को जानते हैं, उनको ज़रूर ये मेरा मैसेज पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू गाइस। दूसरा, एक सेंसिटिविटी की डिमांड की जा रही है आपसे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कि आप थोड़े से इरैशनल हो रहे हैं या थोड़े से ब्रूटल हो रहे हैं। उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाइए दूसरे लोगों की तरफ, थोड़ी कंपैशन दिखाइए दूसरे लोगों की तरफ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है प्योरिफिकेशन की। आपके लिए जैसे नॉर्मली मैं बोलती हूँ आप अपनी कबर्ड को प्योर साफ कीजिए या अपने घर को साफ कीजिए, दिस टाइम अराउंड इट इज ओनली इन योर ब्रेन माइंडेड कैंसर एंड गाइज। क्योंकि सेंसिटिविटी का कार्ड पहले आया है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्योरिफिकेशन आपकी माइंड एंड सोल की हो। अपने माइंड एंड सोल को प्योरीफाई कीजिए, उसकी सारी नेगेटिविटीज को निकालने की कोशिश कीजिए। लियो, लियोस के लिए सबसे अच्छी, इनफैक्ट लियोस के लिए कोई ब्लेसिंग के अलावा हर चीज में इंस्ट्रक्शन आई है। नंबर 1, लियोस शुड गो आउटसाइड, वॉक अ लिटिल बिट। उनको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दे हैव बीन इंडोर्स फॉर सो लॉन्ग दैट दे हैव टू गो आउट राइट नाउ। गो आउटसाइड में एक चीज और अप्लाई होती है जिसको कि बोलते हैं गो आउटसाइड ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। आप जिस तरह से सोचते आ रहे हैं आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज लाना पड़ेगा उस सोचने के प्रोसेस में, जिससे कि आपको जो आने वाले टाइम में गुड लक आ रहा है वो मिले। दूसरा आपको करना है कि किसी ओल्ड लेडी को कुछ मेडिसिन गिफ्ट करनी है, कुछ भी मेडिसिन कुछ भी दीजिए। आप उनको डॉक्टर को दिखा दीजिए, आप कर सकते हैं तो, नहीं तो मेडिसिन लेके दे दीजिए। तीसरा आपको करना है मछलियों को दाना डालना है। आप अगर मछलियों को दाना डाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप आसपास में कहीं मछलियां नहीं हैं तो आप किसी वाटर बॉडी के पास चले जाएं, वहाँ पे हर जगह मछली होती है, आप थोड़ा सा कुछ ले जाएं और डाल दें। जस्ट वंस यू हैव टू डू इट, नॉट रेगुलरली और नॉट डेली बेसिस, just once you have to do it to get the good luck coming your way. Virgo, वर्गो के लिए ब्लेसिंग है कि एक तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस हफ्ते। इंस्ट्रक्शन है कि आप बहुत ज़्यादा वनरेबल हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप में जैसे बोलते हैं सॉफ्ट हुए पड़े हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उसको छोड़ के थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इस हफ्ते सपने काफ़ी बुरे आएंगे तो आपको उस चीज़ में बच के रहना है। उसके लिए करना है आपको कि वर्क को है ना, हाँ, तो आपको ये करना है कि आपको रात को नमक वाला पानी पी के सोना है। थोड़ा सा नमक डालिए एक गिलास पानी में और उसको पीकर सोइए, आपको बुरे सपनों से आज़ादी मिलेगी। लेकिन बुरे सपने आएंगे इस हफ्ते, काफ़ी बुरे सपने आएंगे। और तीसरा आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि स्टार्ट डेलीगेटिंग।
आपने हर चीज़ अपने ऊपर ली हुई है, ऐसा मत कीजिए। कुछ चीज़ें दूसरों के लिए कीजिए, कुछ चीज़ें दूसरों पे डालिए ताकि वो आपके लिए अच्छा हो जाए। लिब्रा, लिब्रंस के लिए एक ब्लेसिंग ये है कि वो इंस्ट्रक्शन है उनके लिए कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे। जो अगर वो एक स्टेप अप लेते हैं किसी चीज़ को बोल्डली, सबसे पहली बात तो है बी बोल्ड। आप बोल्डली एक चीज़ पे फॉरवर्ड जाते हैं, आप उसको स्टेप अप लेते हैं, तो उस पे मेंटेन रहिए, उसको बैक डाउन मत कीजिए, डोंट बैक डाउन, वो आपके लिए बुरा रहेगा। अगर आप बोल्डली कोई स्टेप लेते हैं और उस पर बैक डाउन भी नहीं करते हैं तो आपको एक इतना अच्छा चीज़ आने वाला है जिसे बोलते हैं कि आपका अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। यू जस्ट हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ लीप ऑफ फेथ और वो आपको हाथ में आ जाएगी। अगर आप बोल्डली एक चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हैं, बोल्डली एक चीज़ में मैटर में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप गोल्डन कुछ पहनिए अपने शरीर पे। जैसे इट कैन बी रियल गोल्ड और आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्डन कलर, बट कुछ पहनिए गोल्डन कलर का, तो आपको ये बोल्ड स्टेप लेने में प्लस बैक डाउन ना करने में हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से आपको जो एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो हाथ में आएगी। स्कॉर्पियो, सॉरी गाइस मेरी खांसी है और मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, इस बार नहीं करूंगी। ओके, स्कॉर्पियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद से अपने आप से सच्चाई बोले। वो शायद सच्चाई से भाग रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि सच्चाई उनको दिखे या हो मिले। वो जिस दिन सच्चाई को फेस करेंगे उनकी लाइफ में जो जजमेंट आएगी उसकी वजह से वो इतनी अच्छी होगी कि उनका जो कंपैशन जो चला गया था वो वापस आ जाएगा। अगर आपको ये डिवाइन पैशन या कह लीजिए कि ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हैं, रियली क्या चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर क्वाइटली बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें अचीव हो जाएंगी। अच्छी ब्लेसिंग है। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर blessed with God. Like God is standing beside you, no matter what. So don't worry about anything. It's just a matter of time कि आपका ये टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। Sagittarius, सेजिटेरियंस के लिए ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है कि उनको माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है, उनको कहीं से रुका हुआ पैसा आने वाला है जो कि शायद 1 साल 1.5 साल पुराना पैसा होना चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा था और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा, मिल जाएगा इस हफ्ते, डेफिनेटली मिल जाएगा। उनको इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे पैसे मिल जाएं, जो भी पैसे हैं उस बंदे का नाम लेके मैनिफेस्ट कीजिए, उस बंदे का नाम लेके यूनिवर्स में छोड़िए अपनी इस जैसे कहते हैं नोटिस को कि मेरा एक काम बनाइए, माँ लक्ष्मी आपको, माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हैं, उनसे अपना काम लीजिए। मैं आज कल में ही विष्णु जी का आज या कल मोस्ट लाइकली विष्णु जी का बीज मंत्र शेयर करूंगी, जो मेरी सीरीज है बीज मंत्र की, और नेक्स्ट डे ही मे बी मैं लक्ष्मी जी का कर दूंगी। तो अगर लक्ष्मी जी का आप बीज मंत्र रील देख लेते हैं तो आप उससे कर सकते हैं और कल को पढ़ के वो चीज़ आपको फायदा मिलेगा। आपको ये जो लक्ष्मी जी से फायदा मिलेगा, जो धन आएगा सब आएगा, उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन आई है कि जब वो धन आ जाएगा तो आपने फेयरनेस करनी है, आपने गलत नहीं करना। अगर वो धन आपने किसी और काट खा के रखा हुआ था, सपोज कि मुझे वो देगा तो मैं तुझे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता, अगर ऐसा किया हुआ था तो आपको वो चीज़ करनी है कि वो आगे जिसका पैसा है उसको दे देना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न,
कैप्रिकॉर्न की लाइफ में से एक चीज़ ख़त्म हो रही है और एक नई चीज़ शुरू हो रही है जो बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए। उनको एक ट्रू लव मिला है जो कि एक्चुअली उनके लिए गॉडेस की ब्लेसिंग है। तो वो उनको मिली है और वो उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मेरे को कितनी खांसी है, पर बोलने से बाज नहीं आती मैं। और तीसरा उनके लिए इंस्ट्रक्शन आई है कि वो कोई एक्टिविटी करें, चाहे तो साइकिल चलाएं, चाहे तो डांस करें। क्योंकि नॉर्मली मैं सबको किसी को या तो एक चीज़ बताती हूँ या दूसरी बताती हूँ, पर इस बार बिकॉज देयर इज अ थिंग which is ending in your life and there's a thing which is going to begin in your life this time around in week. So आपको ये साइकिलिंग और डांसिंग दोनों की चॉइस दी जा रही है कि दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। It's gonna be fantastic for a true love situation in everybody's life. And minded guys ये true love जो है ये रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ मैं। Aquarius, Aquarians के लिए बहुत ही अच्छी तीनों की तीनों सिर्फ ब्लेसिंग है कि नंबर एक, योर लाइफ इज ब्लूमिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, you have infinite supply of everything, so you don't need to worry about anything. आने वाले टाइम में प्रॉस्पेरिटी के इतने अच्छे चांसेस आ रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इतनी प्रॉस्पेरिटी मुझे कैसे आ गई अचानक। विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेसेस आपको ये हो रहा है कि आप इनफाइनाइट सप्लाई, ब्लूमिंग और प्रॉस्पेरिटी तीनों ब्लेसिंग एक साथ पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू गाइस। पाइसेस के लिए क्या ब्लेसिंग है? पाइसेंस के लिए ब्लेसिंग है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे चल रहे हैं, उनकी लाइफ में एक चीज़ ट्रांसफॉर्मेट होने वाली है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको वो मिलेगी बहुत आसानी से। सिर्फ उनको ये करना है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके जिस भी गॉड में वो बिलीव करते हैं उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके कुछ कैंडल, कोई लाइट, कोई दिया, कुछ भी जलाइए। दूसरा, छोटे बच्चों को कोई चीज़ गिफ्ट कीजिए, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी रोमांटिक लाइफ को लेकर है और किसी मैटर में ये एप्लीकेबल नहीं है, ना तो फाइनेंशियली और ना ही वर्क वाइज, ना किसी और वे में। इट्स जस्ट द इमोशन, रोमांटिक इमोशन, and that's all about it. So those who are seeking love in their life and are Pisceans, उनको ये दो काम कर लेने चाहिए। उनको वो ट्रू लव मिलेगा जिसको कि वो बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मुझे मिले और वो नहीं मिल रहा था। This is all for Goddess blessings, guys, for this week. I will hopefully be regular with Goddess's blessing next time around. Thank you for watching.